एमपी अजब है, एमपी गजब है। हम इसलिए कह रहे हैं ऐसा क्योंकि आपने 90 डिग्री का कोण तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने 90 डिग्री का ओवरब्रिज देखा है? रेलवे ओवरब्रिज देखा है? नहीं देखा होगा। तो राजधानी भोपाल के इस्बाग इलाके में रहे हैं हम, और ये जो ब्रिज है, ये आप देखिए कि ये ब्रिज जो है ये 90 डिग्री के कोण की तरह ही बना हुआ है। मतलब कहें कि अगर हम ये वाहन अगर इधर से सीधा आता है और सीधा आते ही अगर वो इधर मुड़ेगा, लेकिन उसकी गाड़ी अगर स्पीड है तो सीधे ठुकेगा और हादसे का शिकार होगा। और यू टर्न लेने के लिए जो राइट टर्न लेना है, इसके लिए बहुत कम जगह है, बहुत कम स्पेस है। और ये जो ब्रिज है, लगभग बताया जा रहा है कि 18 करोड़ रुपए की लागत से ये जो ब्रिज बना हुआ है, इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो ये लगभग 6 से 650 मीटर लंबा ब्रिज है और लगभग कहीं ना कहीं जो है 8 से 8.5 मीटर चौड़ा है। परंतु जो ब्रिज के बनाने का जो तरीका है, जो इंजीनियरों ने जो उसकी डिज़ाइनिंग की है, वो इस तरीके से बना हुआ है कि ऐसा ब्रिज आप लोगों ने कभी पहले नहीं देखा होगा। बात करें अगर पीडब्ल्यूडी विभाग की, तो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो मंत्री हैं राकेश सिंह, उन्होंने जब ये ब्रिज का जो वीडियो है जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ और उसके बाद अलग अलग तरीके के कमेंट्स आने लग गए, हालांकि कुछ लोगों ने इसकी सराहना की, परंतु सवाल यह है कि 7-8 साल बाद ये ब्रिज बना है, तैयार हो चुका है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पुताई हो चुकी है, ये बगल में जालियां लग चुकी हैं, लाइटिंग लग गई हैं। तो कुल मिला के माना जा रहा है कि एक कहीं ना कहीं इस उद्घाटन की भी तैयारी शुरू हो गई है। परंतु जब ये वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद से जो कमेंट्स आना शुरू हुए हैं वो काफ़ी चिंताजनक थे। और उसके बाद जो है सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष भी इस पर हमलावर है। क्योंकि जो इस क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री हैं विश्वास सारंग, ये उन्हीं का क्षेत्र कहलाता है। उनकी भी नज़र पल पल थी इस ब्रिज को बनाते समय कि क्या क्या चल रहा है, कहाँ कितना क्या काम हुआ और क्या पोजीशन है। हालांकि इंजीनियरों का कहना है कि ये जो ब्रिज है इस तरीके से इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ की जो जगह थी, जगह कम होने के कारण इस ब्रिज की डिज़ाइनिंग इस तरह दी गई है। परंतु सवाल ये उठता है कि ब्रिज जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि राजधानी भोपाल की ये जो बेल्ट है, ऐशबाग एरिया, इनको जो यहाँ के लोग हैं, लगभग 3 से 3.5 लोग ऐसे लाख लोग ऐसे हैं जो इस ट्रैफिक से बचना चाहते थे। और इस ट्रैफिक से बचने के लिए ही ये ब्रिज बनाया गया ताकि लोग आसानी से आवागमन कर सके। पर सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से ब्रिज है, ये आप देखें पुनः तस्वीर में कि अगर वाहन सीधा वहां से आता है और अगर उसकी गाड़ी 40 से 50 की स्पीड में है, तो ये मान के चलिए आपकी 40 से 50 की स्पीड में उसकी गाड़ी सीधा स्ट्रेट टकराएगी और हादसे का शिकार होगी। क्योंकि वो तत्काल प्रभाव से 40 की स्पीड में यू टर्न नहीं ले सकता। रीज़न ये जगह इतनी कमी है, जगह इतना कम है। और उधर से भी अगर वाहन आता है तो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा दोनों तरफ के वाहनों को, और हादसे के शिकार होंगे, एक्सीडेंट होंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि NHAI की जो टीम है उनकी स्थगित टीम तैयार कर ली गई है, वो इसका मुआयना करेंगे और जो है इसका पूरा जो है कागज पाथर जो है जांच करके पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपा जाएगा। और उसके बाद जो है बाकायदा राकेश सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इसकी जो है निरीक्षण करने के बाद, पूरे कागज पाथर खंगालने देखने ताकने के बाद जो है इस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, जिनकी गलतियां पाई जाएगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो जांच होगी, जांच के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग या राकेश सिंह मंत्री की बात करें, वो इस मामले पर कैसे संज्ञान लेते हैं और क्या कुछ इस पर कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोक निर्माण विभाग ही या नगर निगम ही नहीं, समूचे विभागों में माफियाओं का राज हो गया है। जो ठेकेदार हैं, जो माफिया की तरह हैं, वो काम कर रहे हैं, अपने मन मुताबिक डिज़ाइन बनवाते हैं, अपने मन मुताबिक काम करते हैं। ये पहली सरकार है जो जनता के पैसे से जनता के लिए मौत का सामान इकट्ठा कर रही है, और वो भी सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस ब्रिज को के मामले में विस्तृत जांच कराई जाए, जो अधिकारी और जो ठेकेदार इसमें जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, अगर की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी में अभी तक जितनी भी जांचें हुई हैं सब लीपापोती हो जाती है। जांच के आदेश और क्लीन चिट साथ साथ आती है, ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है। जितने भी अभी तक मामले हुए हैं, जो मंत्रालय में आग लगी है, विंध्याचल में आग लगी है, और भी कई मामले जो पीडब्ल्यूडी के निकल के आए हैं, तो मंत्री जी पहले उन पर कार्रवाई करके एक नज़ीर प्रस्तुत कर दें ताकि जो भविष्य में कोई ऐसी काम करने की हिमाकत ना कर सके। देखिए, क्षेत्र के मंत्री तो हैं ही, उनके बारे में तो जो जानकारियाँ हैं
सारंग जी के मामले में वो सबको पता है कि वो किस तरीके से दबाव डालते हैं, ठेकेदारों के ऊपर दबाव डालते हैं। विश्वास सारंग जी को ये बताना चाहिए कि वो दूरबीन लेके पुलों को देखते हैं, तो ये वाला पुल वो क्यों नहीं देख पाए, या उनकी क्या संलिप्तता है, और आज अभी तक उन्होंने क्यों इस मामले में मांग नहीं की। इस बार ये जो है कई सारे प्रश्नवाचक चिन्ह हैं। विश्वास सारंग जी को इनके जवाब देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कहने से कोई बात सत्य साबित होती है ऐसा नहीं है। माननीय मंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया है। राकेश सिंह जी ने जिस प्रकार से संज्ञान लेकर ये कहा है कि इसमें जांच की जाएगी, आईएनएस से भी बात की गई है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसकी देखरेख कर रहा है। अगर कुछ गलत हुआ है, गलत तरीके से ब्रिज बना है, तो बिल्कुल उसे संज्ञान में लिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा सब्र रखा करे, संयम रखा करे, देखे मंत्री जी क्या कार्रवाई करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी अनीति नहीं होगी।